नीमच आशा उषा आशा सहयोगी संयुक्त मोर्चा यूनियन मध्य प्रदेश सीटू द्वारा जिला कलेक्टर कार्यालय में वेतन वृद्धि सहित अन्य मांगों को इस संबंध में ज्ञापन दिया। आशा उषा संयुक्त मोर्चा द्वारा यह मांग की गई थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में वर्षों से कार्यरत आशा उषा सहयोगिनी वेतन वृद्धि सहित अन्य मांगों के संबंध में विस्तृत मांग पत्र आपके पास है। भोपाल में आयोजित प्रदर्शन के दौरान आशा उषा आशा सहयोगिनी संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल के साथ ही मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से प्रशासनिक अधिकारियों को उपस्थिति में चर्चा हुई। साथ ही यह भी स्पष्ट किया था कि इस प्रतिनिधि मंडल में अपनी सहमति व्यक्त की थी। यही जानकारी आंदोलन स्थल पर बड़ी संख्या में मौजूद आशा उषा एवं आशा सहयोगिनी को यूनियन नेताओं ने दी। आंदोलन स्थल पर मौजूद आशा एवं आशा सहयोगिनी ने सर्वसम्मति से तय किया है कि यह लिखित पत्र मिलते ही हड़ताल समाप्त की, लेकिन आज दिन तक हमारी मांगों को सरकार ने नहीं माना। इन्हीं मांगों को लेकर पिछले 18 दिनों से आशा उषा सहयोगिनी संयुक्त मोर्चा अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है। नमस्कार, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। जी हां, अपनी मांगों को लेकर सैकड़ों की संख्या में आशा उषा कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गई हैं और आज जिला कलेक्टर कार्यालय में अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी सैकड़ों की संख्या में आशा उषा कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर पिछले 3-4 दिनों से हड़ताल पर बैठी हुई हैं और कई कार्यकर्ताएं भूख हड़ताल पर भी हैं। उनसे बात करेंगे किस तरह की उनकी मांग है, क्या चाहते हैं शासन से, किस तरह से प्रशासन से अपनी मांगों को रख रहे हैं, क्या कहना है, बताएं किस तरह की मांग है आपकी। हमारी मांगे हैं कि हमको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। मात्र 2000 रुपये में हमको हर तरह का सर्वे दे दिया जाता है, कोविड टीकाकरण दे दिया जाता है। यहाँ तक कि जो कंटेनमेंट एरिया है वहाँ कोई नहीं जाता है, मात्र एक आशा है जो किट देके और आती है, फिर भी उसको कोई सुरक्षा कवच नहीं दिया जाता। ना तो हैंड ग्लव्स दिए जाते हैं, ना सैनिटाइजर दिया जाता है। बिना सुरक्षा के आशाओं को मैदान में डाल दिया जाता है कि जाओ काम करो। और जब भी मांगे हैं आपकी, हमारी ये मांगे हैं कि हमको 2000 से ना देकर हमको 18,000 रुपये वेतन किया जाए और हमको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और आशा सहयोगिनी का 24,000 रुपये वेतन किया जाए। ये हमारी मांग है। और हमको बीमा सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, अन्य जितने भी सरकारी कर्मचारी को मिलता है दर्जा, वो सब हमको मिलना चाहिए। क्योंकि बहुत बड़ी बात की है आशा उषा कार्यकर्ताओं ने, क्योंकि जब भी कोरोना महामारी लगी, कोरोना महामारी के अंदर कई आशा उषा कार्यकर्ताओं ने अपने जान पे दाव पे लगाकर शासन का पूरा सहयोग किया और जनता की सेवा की। लेकिन वर्तमान समय में देखा जाए तो इनका वेतनमान मात्र 2000 रुपये है और ऐसे में इनका साफ कहना है कि सरकार से हमारी मांग है कि हमको वेतन 28,000 रुपये दिया जाए और शासन की जो भी योजना का संपूर्ण लाभ दिया जाए। हमें आज स्थायी से परमानेंट किया जाए, क्योंकि हमारी कई कार्यकर्ताएं शासन के हर काम के अंदर सहयोग करती हैं, लेकिन सहयोग के बाद में हमको दरकिनार कर दिया जाता है। हम बताएं क्या चाहते हैं आप लोग। सर, हम सरकार से हमारा न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये चाहते हैं और हमारी सहयोगियों का 21,000 रुपये चाहिए, क्योंकि हम इतना काम करते हैं कि रात में भी हमारे फ़ोन आता है तो हम उठ के जाते हैं, दिन में भी अगर हमें कोई बोल देता है तो हम उठ के जाके काम करते हैं। शासन का सारा काम हम करके देते हैं, लेकिन सरकार हमारी बिल्कुल नहीं सुनती है और हम बहुत परेशान होकर 2000 रुपये मात्र देते हैं। तो 2000 रुपये में क्या कोई घर खर्च चलता है? हम समय पे अपना राशन पानी और तक टाइम पे नहीं ले सकते हैं, लेकिन ये सरकार हमसे काम तो इतना करवाती है। आए दिन दस्तक अभियान, बाल पोषण माह, विटामिन ए, कोरोना के सर्वे, आयुष्मान कार्ड के सर्वे, किसके नहीं बना सभी जानकारी ले लेके सब उनका काम करके वो सभी सरकार वाले ऊपर वाले वाई लूटते हैं। और हम आशाएं दिन रात मेहनत करके, पानी बरसता है जब भी, गर्मी पड़ती है जब भी, और नई बसें मिलती है, पैदल चल के सर हम उनके घर जाते हैं, काम करते हैं, फिर भी सरकार हमको इतनी अंधी बेरी हो रही है और बिल्कुल नहीं सुन रही है। और जब हम 15 दिन से हड़ताल पे बैठे हैं, लेकिन किसी ने आके हमें ये तक आश्वासन नहीं दिया है कि जब आप हड़ताल पे बैठे हो तो आपने इतना काम हमें करके दिया था, हम भी आपकी मतलब मांगे पूरी करते हैं कि कोई बस आश्वासन देते हैं लेकिन लिखित में कुछ नहीं देते हैं। तो सरकार से ये निवेदन है कि हमें वो लिखित में पत्र चाहिए। जब तक वो लिखित में पत्र नहीं देंगे हम हमारी आशाएं हड़ताल से नहीं हटेंगी। बहुत बड़ी बात की है आशा उषा कार्यकर्ताओं ने कि शासन की कोई भी योजना हो उसको धरातल पर लाने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं। गर्मी हो, धूप हो, बारिश हो, सैकड़ों मीटर दूर से चलकर ये अपने कार्यालय पहुंचती हैं और जनता के बीच में जाकर शासन की योजनाओं का लोगों को लाभ दिलाते हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति देखी जाए, अगर इनकी बात की जाए, लेकिन इनको जो वेतनमान दिया जाता है वो 2000 रुपये दिया जाता है, जिससे इनका घर परिवार चलाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में सैकड़ों की संख्या में देख सकते हैं आप, यहाँ पर कई आशा उषा कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई आशा उषा कार्यकर्ता
कार्यकर्ता करीब आज भूख हड़ताल पे भी हैं अपनी मांगों को लेकर। अगर आपकी क्या कहना है, आपकी अगर मांगी नहीं मानी क्या करोगे आप? तो सर हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे और आज जीवन मतलब तक तो हमें पता नहीं कि हम कब तक हड़ताल पे रहेंगे। 6 महीना, 2 महीना, 3 महीना, तब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेंगे। हम हड़ताल से हटने वाले नहीं है। हमको लिखित में चाहिए। हम पूरे जिले के बेटे, सब पूरे जिले के जो भी है, एक भी इसमें से बाकी नहीं है, सब बेटे अपने अपने जगह पे। और सर हम आगे बैठेंगे और नहीं मानेंगे तो सड़कों पर उतरेंगे, चक्का जाम करेंगे। और सरकार को ये नहीं दिख रहा है कि आज हमारी बहनें, सरकार की जो बेटियां, मामा जी जो कहते थे कि हमारी बेटियां हमारी बहनें, तो भूख में, सॉरी गर्मी में, बारिश में, कुछ में भी हम हमारे खाना बना रहे होते बच्चों को और फोन आ जाता है कि मैडम हमें गाड़ी चाहिए, हमारे डिलीवरी बच्चा होने वाला। तो हम खाना, वो आटा को वहीं छोड़ देते हैं, दाल वहीं छोड़ देते हैं गैस पे, और हम हॉस्पिटल भागते हैं। वो सरकार को नहीं दिख रहा है सर, गैस पे सारा छोड़ देते, खाना हम नहीं खाते, हमारे बच्चों को नहीं खिलाते। लेकिन एक बच्चा और माँ को बचाने के लिए हम लोग इतनी मेहनत करते, ये सरकार अंधी होकर वहाँ भोपाल में बैठी है, उसको कुछ नहीं। शिवराज सरकार मामा से अपील कर रही है। बहनें जीतते भी आशा कार्यकर्ता हैं, उनका साफ कहना है कि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जो कि मामा अपने को कहते हैं, लेकिन उनकी भंजों का दर्द उनको नहीं दिख रहा है। कड़ी धूप के अंदर वो गांव-गांव, डोर टू डोर लोगों के बीच में जाती हैं और लोगों की मदद करती हैं, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रंग रही है और लगातार पिछले कई दिनों से हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन इनकी मांगों को अभी तक कोई सुनने वाला नहीं है। तो कब तक बैठे रहेंगे हड़ताल पे आप? जब तक हमें सर, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है हम अनिश्चित हड़ताल पर है। यदि सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो सर हम सड़क चक्का जाम भी करेंगे और हमारी ये हड़ताल निरंतर जारी रहेगी। सर ये बताइए कि हमसे जब सर्वे इतना लिया जाता है तो हमारा वेतन बढ़ाने में सरकार को दिक्कत क्या आ रही है? हम हमारा कार्य 100% देते हैं तो सरकार को हमारा वेतन भी 100% देना चाहिए। हमारी सहयोगिनी है जो हमें देती कार्य, उनको आगे से जो कार्य मिलता है वो करती है। सर हमारे काम में कुछ भी कमी नहीं है, लेकिन शिवराज सरकार क्यों सोई हुई है? आज हम 15-18 दिन से नीमच में यहाँ पे धरना दे रहे हैं, तरह तरह के आंदोलन कर रहे हैं, तो हमें ये कोई बोलने भी नहीं आता है कि हम आपको आश्वासन देने भी नहीं आता है। और परसों के पेपर में, दशपुर पेपर में ये दिया गया है कि आपकी हड़ताल, आपकी हमने बात स्वीकार कर ली गई है और सभी आशाएं, उषा बहनें, सहयोगिनी बहनें हड़ताल खत्म कर रही है। ये हमको बहकाए नहीं जाए, सरकार हमारे साथ नहीं है तो हमारे विपक्ष भी नहीं रहे, अन्यथा हम सरकार बदल रहे। साफ कहा है आशा कार्यकर्ताओं ने, पिछले 18 दिनों से वो हड़ताल में बैठे हैं, लेकिन सरकार का एक भी नुमाइंदा उनसे आके नहीं मिला है, ना ही उनकी मांगे मानी, ना ही उनकी बात सुनी है। पिछले 18 दिनों से वो अपनी हड़ताल पर लगे हुए हैं और कुछ दिनों से कई आशा कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर बैठी हैं, लेकिन न कि स्थानीय प्रशासन, न कि जिला प्रशासन और न कि प्रदेश सरकार के कान में जू रंग रही है कि इन आशा कार्यकर्ताओं की मांगे माने। ये पिछले 18 दिनों से अपनी हड़ताल लगातार चल रही है, लेकिन शासन के अभी तक कानों में जू नहीं रंगी है। तो क्या चाहते हैं आप लोग, किस तरह का क्या करना चाहते हैं? हम शिवराज जी और मोदी जी से एक ही बात कहना चाहते हैं कि हम कुर्सी पे बिठा सकते हैं तो कुर्सी से हटा भी सकते हैं उनको। हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी हम सड़कों पर सब जगह धरना देके बैठे रहेंगे, चाहे भूखे मरे, चाहे प्यासे मरे, हमें कोई चिंता नहीं। हम अपने बच्चे को छोड़ के घर से आए हैं, किसके पीछे आए हैं? सारा काम कर रहे हैं, किसके लिए कर रही हैं? बच्चे की जन्म मरण सब हमारे ऊपर है, लेकिन सरकार को कुछ नहीं दिख रहा है। सिर्फ उनको काम चाहिए, पैसा देने के लिए उन आगे नहीं है। जब हम पैसा मांगते हैं तो हाथ ऊंचे कर देते हैं और वोट देने की सब आगे आ जाते हैं। जब हम मांगे लेकर बैठते हैं तो हमारे पे कोई ध्यान दिया नहीं जाता है। इसलिए हमारा आदेश है उनको कि जल्दी से हमारी सुन ले, वरना बहुत अनर्थ हो जाएगा। ये साफ कहा है आशा कार्यकर्ताओं ने कि सरकार हमसे सिर्फ काम करवाती है, लेकिन काम के एवज में हमको उस तरह का मेंथना नहीं मिलता है। हम अपना घर परिवार का सारा काम छोड़ के शासन के कामों में लगे रहते हैं, लेकिन शासन हमारी मांगे नहीं मान रही है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए दीपक खताबी की रिपोर्ट। नीमच से दीपक खताबी की रिपोर्ट।